As you know, before it, we have completed 5 unseen paragraphs. This is our 6th unseen paragraph. So listen carefully. Today, perhaps your only association with the word. आज शायद आपका जो सिर्फ और सिर्फ जो जुड़ाव है विद द वर्ड पोलियो वह इज़ द सेबिन ओरल वैक्सीन. आई थिंक दिस इज़ द नेम ऑफ ओरल वैक्सीन, या यहाँ पर कोई बनावटी नाम भी दिया जा सकता है, बट आई डोंट नो. सेबिन ओरल वैक्सीन से जुड़ा हुआ है. दैट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम डिजीज़. और ये जो सेबिन ओरल वैक्सीन जो है वो बच्चों को बीमारी से सुरक्षा देती है, प्रोटेक्ट करती है. 55 ईयर्स एगो, 25 साल पहले, दिस वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं था. द ड्रेडेड डिजीज़, इट मीन्स भयानक बीमारी, विच मेनली अफेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, जो कि मस्तिष्क पर अटैक करती थी और स्पाइनल कोड पर अटैक करती है. रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं. कॉजेस, जिसके कारण स्टीफनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द मसल्स, जिसके कारण हमारी जो मसल्स हैं उनमें कमजोरी आ जाती है. क्रिपलिंग, इट मीन्स होता है जैसे कोई लटकने की चीज़ होती है ऐसा. एंड पैरालाइज भी हो जाता है. विच इज़ माई मीन्स इसलिए. आई एम इन अ व्हील चेयर टूडे, इसलिए पर्ट कहता है कि आज मैं व्हील चेयर पे, शायद वो भी पैरालाइज्ड है. इफ़ समबॉडी हैड प्रिडिक्टेड मतलब पहले से ही भविष्यवाणी कर देना. यदि किसी ने भविष्यवाणी की होती व्हेन आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा हुआ था, दैट कि दिस वुड हैपन टू मी, कि मुझे ऐसा होगा. नो वन वुड हैव बिलीव इट, तो यह किसी को विश्वास नहीं होता. आई वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली, कहता है मैं 7वें नंबर का बच्चा हूँ अपने परिवार में, जिसमें ऑफ 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर, जिसमें 4 भाई के जोड़े हैं. एंड सिस्टर, इट मीन्स 4 भाई के जोड़े मतलब 8 भाई हैं एंड सिस्टर हैं, एक 9 जन हैं कुल मिलाकर. विद द ह्यूज 20th ईयर गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, वो कहता है कि हम जितने भी भाई बहन उनमें सब में पहले और आखिरी बच्चे में 23 साल का अंतर है. आई वॉज टोल्ड दैट, मुझे ये कहा गया, अनलाइक द अदर्स, कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ. आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेड, क्योंकि मैं बहुत ही गोरा और ब्राउन हेड था. दैट, ये चीज़, आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरनर, ये चीज़ मुझे विदेशी जैसे दिखाती थी. देन द दाऊद बोहरी की बजाय. आई वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्थीएस्ट ऑफ द ब्रूड, मैं ब्रूड का सबसे स्वस्थ व्यक्ति भी था या बच्चा भी था. क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ. इस पैसेज का जो नरेटर जो है वो किस चीज़ का मरीज है. जैसा कि हम पोलियो के बारे में पढ़ रहे हैं, पोलियो का है ऑप्शन बी. टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, जो भविष्य के बारे में कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं. ऑप्शन बी, प्रिडिक्ट. थर्ड क्वेश्चन, द नरेटर वॉज द 7th चाइल्ड. नरेटर जो है वो 7वां बच्चा है इन फैमिली के अंदर. दैट हैड, जिस फैमिली में कितने बच्चे हैं, जैसा कि बताया था कि 4 जोड़े भाई के, मतलब 8 और एक सिस्टर 9, इसमें 9 चिल्ड्रन. ऑप्शन सी. पोलियो द ड्रेडेड डिजीज़, पोलियो जो भयानक बीमारी है, मेनली अफेक्ट्स द, जो विशेषकर किस पर प्रभाव डालती है, हमने पढ़ा था इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कोड पर डालती है. 5th, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरनर, कौन सी चीज़ जो नरेटर में थी जो कि एक विदेशी की तरह, फॉरनर की तरह उसमें लुक दिखाई देती थी. तो ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेड. ऑप्शन ए है इसके अंदर आपका. अब चलते हैं पैराग्राफ 7th. द ग्रेट पिरामिड एट गीज़ा, गीज़ा पर जो सबसे महान बड़ा पिरामिड जो है, इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क्स, ये दुनिया का सबसे अमेजिंग, चमत्कारिक या हमें अचंभित करने वाली जगह है. राइजिंग हाई अबव द सहारा डेजर्ट, ये जो जगह है
वो सहारा डेजर्ट से एकदम से ऊपर उठा हुआ है इन द गीज़ा रीजन में ऑफ नॉर्थन इजिप्ट के अंदर दिशा में। द ग्रेट पिरामिड स्टैंड सम 450 फीट इनटू द बर्निंग डेजर्ट, मतलब ये बहुत ही गर्म डेजर्ट है, रेगिस्तान है आसमान का, जो कि लगभग ये 450 फीट ऊंचा है। एंड ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 13 एकर्स, और इसका जो जगह है लगभग इसने 13 एकड़ जगह घेर रखी है। द रफ क्लाइमेट ऑफ द सहारा हैज़ एक्चुअली कॉज द पिरामिड, मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट जो है वो बहुत ही रफ बेकार है, इसी कारण पिरामिड्स बन गए हैं। कॉज द पिरामिड्स टू श्रिंक 30 फीट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हाइट, मतलब जो इसका जो पिरामिड है जो उसकी वास्तविक जो बनावट थी उससे 30 फीट श्रिंक सिकुड़ गया है। द पिरामिड वॉज सच अमेजिंग फीट ऑफ इंजीनियरिंग, जो पिरामिड जो है वो इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चमत्कारिक कल्पना कह सकते हैं। दैट इट रिमेन्ड द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड फॉर ओवर 3800 ईयर्स, मतलब ये कहने का मतलब कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह रही है लगभग 3800 साल तक। द एंटायर पिरामिड वॉज ओरिजिनली फेस्ड विद पॉलिश्ड, एंटायर जो पूरा का पूरा जो पिरामिड जो है इस पर ओरिजिनली फेस द पॉलिश्ड लाइमस्टोन टू मेक इट शाइन, मतलब इसको पॉलिश्ड किया गया ताकि ये चमके ब्रिलियंटली इन द सन, सूर्य की रोशनी में। मोस्ट इजिप्टोलॉजिस्ट, जितने भी इजिप्ट के जो व्यक्ति हैं मिस्र के जिसको बोलते हैं, या साइंटिस्ट हो गए हु स्टडी एंशिएंट इजिप्ट, जो प्राचीन इजिप्ट की स्टडी करते हैं, एग्री, वो सहमत है कि दैट द ग्रेट पिरामिड वॉज बिल्ट अराउंड, जो ग्रेट पिरामिड जो है वो बनाया गया था लगभग 2560 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट बनाया गया था। अ लिटिल मोर देन 4500 ईयर्स एगो, लगभग 4500 साल पहले की बात है। इट टुक टेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स 20 ईयर्स टू बिल्ड, मतलब इसको 20 साल लगभग दसों हजारों कार्यकर्ता इसमें बनाने में लगे थे। द पिरामिड्स कंटेन्स ओवर 2 मिलियन स्टोन्स, इसमें लगभग 2 मिलियन स्टोन पत्थर लगे हैं, स्टोन ब्लॉक्स। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स वेट, हर एक ब्लॉक का जो वेट है पत्थर के ब्लॉक का, या टुकड़ा भी कह सकते हैं इसको, या समूह एनीथिंग एल्स, और 3 टन, मतलब 2 से 3 टन का एक ब्लॉक है। सम वेज अप टू 80 टन्स, कुछ तो ऐसे हैं जिनका वजन 80 टन तक भी है। The Great Pyramid of Giza was ordered built by the Pharaoh खुफू। ये जो ग्रेट पिरामिड जो था वॉज ऑर्डर बिल्ड बाय द फॉरो खुफू के द्वारा ये ऑर्डर करके बनाया था एज ए मैग्निफिसेंट टॉम्ब के रूप में, भव्य। हिज वजीर मतलब सलाहकार, उनका जो सलाहकार था वो था हेमन, इज क्रिएटेड विद बीइंग अ पिरामिड्स आर्किटेक्ट भी था वो। खुफूज पिरामिड इज actually part of the complex of pyramids that includes the pyramids of खाफरी, भी इसी के अंदर शामिल है पिरामिड, उनके जटिल पिरामिडों में ये उसी का भी एक हिस्सा है। द स्मॉलर पिरामिड ऑफ मैनक्योर, छोटा जो पिरामिड है वो मैनक्योर के नाम से जाना जाता है। अ वैरायटी ऑफ स्मॉलर पिरामिड्स में एंड स्ट्रक्चर्स के अंदर संरचना में। एंड द ग्रेट स्फिंक्स, The Great Pyramid of Giza is the last remaining of the 7 wonders of the world। जो गीज़ा का जो पिरामिड है वो 7 आश्चर्यों, क्या बोलते हैं, 7 चमत्कारों में से वो भी एक है। 7वां अजूबा कह सकते हैं अपने, ये 7वां अजूबा है, अजूबा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इसमें, विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड।
4 ऑप्शन दिए गए। वी हैव 4 ऑप्शंस, जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर, इनमें से कौन सा नहीं हमने साउथर्न इजिप्ट के बारे में नहीं पढ़ा, नॉर्थ इजिप्ट के बारे में पढ़ा, उसमें गीज़ा के बारे में पढ़ा, सारा डेजर्ट में पढ़ा, लेकिन साउथर्न इजिप्ट के बारे में नहीं पढ़ा। तो ये ऑप्शन ए है आपका। हाउ मेनी स्टोन्स ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड्स, में कितने स्टोन्स हैं? मोर देन 2 मिलियन, 2 मिलियन से अधिक, ऊपर जैसा हम पढ़ चुके हैं। थर्ड है, मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेज अबाउट, मतलब लगभग जो हर पिरामिड का जो वजन है वो कितना है? 2 और 3 टन तक का है। ऑप्शन बी, विच आर द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज, पैसेज के अंदर जो कॉम्प्लेक्स जो वर्ड है उसका सबसे बढ़िया जो मीनिंग है, परिभाषा है, वो कौन सी है? जैसा कि पैराग्राफ में बताया गया है, ऑप्शन सी पिरामिड। 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा इसमें फॉल्स एंड ट्रू है? कुफू वॉज हेमन्स वजीर एंड आर्किटेक्ट। कुफू हेमन्स का वजीर नहीं था, बल्कि हेमन कुफू का वजीर था। ये फॉल्स है आपका। बी, द पिरामिड टुक टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, पढ़ चुके हैं ऐसा था। अबाउट 20 ईयर्स टू कंप्लीट, और 20 साल इसे कंप्लीट करने में लगे थे। ये ट्रू है। द ग्रेट पिरामिड इज़ द लास्ट ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी ट्रू है आपका। आखिरी लाइन में हमने पढ़ा था अभी, ये द ग्रेट पिरामिड ऑफ इज द लास्ट रिमेनिंग ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। हेमन वॉज कुंफूज वजीर एंड आर्किटेक्ट। हेमन, ये ट्रू है आपका। इसका जस्ट ए का अपोजिट है, डे, ट्रू है। तो आज की वीडियो में इतना ही।